तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुपर एडी के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है क्वांटममेनिया, एंटमैन की तीसरी फिल्म, जिसके साथ ही मार्वल अपनी फेज 5 की शुरुआत कर चुका है। ये फिल्म ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। एक और बात इस वीडियो से पहले ही मैं बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अपने रिस्क में देखो भाई। और अगर फिल्म देख ली तो बिना किसी टेंशन के वेलकम टू माय चैनल सुपर एडी एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये फिल्म मार्वल फेज 5 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म है। इसकी स्टोरी सिंपल है बट मजा बहुत देती है, और इसी फिल्म से ही मल्टीवर्स सागा का जो मेन विलन है कैंग द कॉन्करर, वो भी एमसीयू में डेब्यू कर रहा है। और इसकी पूरी बैक स्टोरी तो हमें नहीं बताई गई, पर थोड़े थोड़े ग्लिम्स हमें जरूर दिखाए गए। तो और बकबक ना करते हुए चलो ब्रेक डाउन शुरू करते हैं फिल्म की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोडॉक के बारे में। तो मेनली एंटमैन 1 के अंत में डैरेन क्रॉस आ पहुंचता है क्वांटम रेल्म में। यहाँ पे उसके साथ कैंग की मुलाकात होती है। कैंग उसे बनाता है मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग। पर एमसीयू मोडॉक के साथ जस्टिस नहीं कर पाया, क्योंकि कॉमिक्स में मोडॉक एक अलग ही लेवल का विलन है। बट इस फिल्म में उसे बस एक कॉमेडिक वे में एक्सप्रेस किया गया है, और एंड में वो अच्छाई को चुनता है और एंटमैन की साइड को ज्वाइन करता है और कैंग से लड़ते हुए अपनी जान गंवाता है। और इसके साथ ही एमसीयू ने मोडॉक जैसे अच्छे कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने ब्लैक विडो में टास्क मास्टर को वेस्ट किया था। इसके बाद बात करते हैं हमारे फिल्म के मेन कैरेक्टर स्कॉट लैंग के बारे में। पिछले एंटमैन फिल्मों की तरह ही इस फिल्म में भी स्कॉट को हम कॉमेडी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में स्कॉट एक फॉर्मर एवेंजर्स की जिंदगी जी रहा है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो लोग क्वांटम रेल्म में खींचे चले जाते हैं। और ये वो लोग हैं एंटमैन का परिवार, जिसमें आती है उसकी बीवी होप, उसकी सास जेनेट और उसके ससुर जी हैंक पिम और उसकी एक लौती बेटी केसी। एंड गेम के बाद ये सब शांति से रह रहे होते हैं, पर केसी ने ब्लिप के दौरान ऑलमोस्ट 5 साल अकेले गुजारे थे, तो वो एक रेबेलियस चाइल्ड बन चुकी थी। इसी बीच हैंक पिम्स के नोट पर के उसने एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिस डिवाइस से आप किसी क्वांटम रेल्म में सिग्नल भेज सकते हैं। और इसी डिवाइस की मदद से हमारे मोडॉक भैया ने पूरे एंटमैन परिवार को खींच लिया क्वांटम रेल्म के अंदर। और क्वांटम दुनिया में एंटर होने के साथ ही असली कहानी शुरू हो जाती है, जहां पे हमें सबसे पहले क्वांटम दुनिया के कुछ लोग दिखते हैं, और ये भी पता चलता है कि इन लोगों के साथ जेनेट के कुछ अच्छी पहचान बनी हुई है, जिसने इन लोगों के साथ ही मिलकर कैंग के अगेंस्ट फाइट शुरू की थी। तो चलो इन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैंग कैसे क्वांटम रेल्म में आ पहुंचा। तो कैंग के पास एक ऐसी कुर्सी थी जिसमें वो मल्टीवर्स ट्रैवल कर पाता था, पर कैंग के दूसरे वेरिएंट्स ने उसे क्वांटम रेल में बहिष्कार कर दिया। यहाँ पे आके वो मिलता है जेनेट के साथ। जेनेट को वो अपने बारे में सब झूठ बोलता है, और जेनेट को उसके मल्टीवर्सल इंजन कोड को ठीक करने के बारे में मनाता है। फिर वो दोनों कोड बनाते हैं, और कोड को जब वो कुर्सी में जोड़ रहे थे तब जेनेट को कैंग की दिमाग की छवि दिखाई देती है, और उसे ये पता चलता है कि ये जो आदमी है ये और कोई नहीं, ये है कैंग द कॉन्करर। ये एक इंसान के रूप में राक्षस है। इसने कई मल्टीवर्स को तबाह किया है जस्ट अपनी कामयाबी के लिए। ये सब देख के उसने ये समझ गया कि और कुछ भी हो जाए ये कोड कैंग के हाथों नहीं लगना चाहिए, तो उसने पिम पार्टिकल्स की मदद से इस कोड को बहुत बड़ा बना दिया। और कैंग के पास पिम पार्टिकल्स ना होने की वजह से वो हमेशा के लिए क्वांटम रेल्म में कैद हो जाता है, और यहाँ पे वो अपनी एक टेरिटरी बनाता है। यहाँ पे अपनी सेना खड़ी करता है और यहाँ के सारे लोकल बासिंदाओं को मारने की धमकी देता है। कैंग का बस एक ही मोटिव है, क्वांटम रेल्म से बाहर निकल के अपने वेरिएंट से बदला लेना। और भाई दिल से एक बात कहता हूँ कि जोनाथन मेजर्स ने कैंग के रोल के लिए जो एक्टिंग स्किल्स दिखाई है, उसके लिए इस बंदे को 2-2 ऑस्कर मिल जाने चाहिए थे। मतलब लिटरली जब से वो स्क्रीन पे आया था और कहीं पे नजर जा ही नहीं रही थी, सिर्फ उसी की स्टोरी को ही हम जानना चाहते थे, और बाकी एंटमैन फैटमैन तो सब साइड कैरेक्टर्स लग रहे थे। तो मेनली कहा जाए तो क्वांटममेनिया कैंग की ही स्टोरी है, और यहाँ पे बस साइड कैरेक्टर्स के हिसाब से एंटमैन और उसकी फैमिली है, और जेनेट का रोल भी शायद एंटमैन से ज्यादा ही है इस क्वांटम रेल्म के सिनेमा में। तो और क्या था, हमारे कैंग भाई ने हमारे स्कॉट भाई को किडनैप कर लिया, और उसे केसी के जान के बदले में ये मिशन दिया गया कि वो उस बड़े कोड के अंदर घुस के उसके अंदर अपने पिम पार्टिकल्स की मदद से उसको छोटा बनाए, और इतना छोटा बना दे कि वापस उसे मल्टीवर्सल प्रोजेक्टर में घुसाया जा सके। स्कॉट लैंग इस बात में राजी हो जाता है और अपने काम में सफल भी होता है, पर फिर जेनेट के साथ उसकी फिर से मुलाकात होती है, और जेनेट उसे कैंग को देने से मना करता है, पर कैंग
वापस आ जाता है और उनसे वो छीन लेता है। और ये बात भी याद रखना कि कैंग द कॉन्करर हमारे थैनोस भैया की तरह बिल्कुल लॉयल नहीं है, ये अपने जुबान का बिल्कुल भी पक्का नहीं है। तो इसने जो कहा उसको इसने नहीं माना और केसी को अपने साथ ही ले गया और हैंक पिम और उसके फैमिली को यहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया। जब हमारा स्कॉट उस कोड को लेने जा रहा था तब हमें उसके सारे वेरिएंट्स दिखे और यहीं पर हमें वो भी नोटिस हुआ कि ये सारे वेरिएंट्स के मतलब बस एक है, वो है केसी को खुश रखना। और ये भी समझ आता है कि स्कॉट अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। और इसी बेटी और बाप के बॉन्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे केसी ने एक मोटिवेशनल स्पीच दिया जिससे सारे बंदे मोटिवेट हो गए और सारे मल्टीवर्सल जो बीइंग थे वो सब संदीप माहेश्वरी जितने मोटिवेट होके वापस आ गए फाइट करने। और यहाँ पे फाइट में हमें जायंट मैन को वापस देखने का मौका मिला और जायंट मैन ने पूरे कैंग डायनेस्टी को ही तोड़ना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे हमें केसी और मोडॉक के बीच का एक फाइट भी दिखता है और जहाँ पे केसी मोडॉक को बहुत बुरी तरीके से हराती है और उसे फिर से मोटिवेट करती है और इसकी मोटिवेशन से उसने संदीप माहेश्वरी के वाइब्स मिल रहे थे, इसीलिए वो फिर से अच्छा बन गया। फिर जब अंत में हमारे पूरे क्वांटम रेल्म के लोग हार मानने को तैयार थे तब एंट्री लेते हमारे हैंक पिम भाई साहब, जिनके साथ थे उनके बहुत ही समझदार और शक्तिशाली एंट्स, जो एंट्स कम से कम बहुत हजारों सालों तक जी के आए हैं और जिनके दिमाग की क्षमता अभी इंसानों से भी ज्यादा है। वो उनकी पूरी आर्मी ने कैंग का अगेंस्ट फाइट किया और फिर कैंग को बहुत बुरी तरीके से हराया। फिर जो भी हो, अंत में सब लोग वापस क्वांटम रेल्म से बाहर आ ही रहे थे तभी कैंग वापस आता है और एंटमैन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ता है। उसने हैंडमैन का पूरा हेडसेट तोड़ दिया और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एंटमैन यहीं पे फंसा रह जाता है। और जब एंटमैन बहुत बुरी तरीके से हमारे कैंग के द्वारा मार खा रहा होता है तब होप वापस क्वांटम रेल्म में एंटर करती है और एंटर करने के बाद उन दोनों ने मिलकर कैंग को बहुत पेला और पेलने के बाद उसी के कोड के अंदर उसको मार दिया। और फिर केसी ने अपने यंत्र की मदद से उन लोगों का पोर्टल वापस खोला और एंटमैन और उसकी बीवी को वापस अपने टाइम लाइन में लेके चला गया। और इसी बीच हमारे मोडॉक भैया ने भी अपनी जान गंवा दी। तो फाइनली एक हैप्पी एंडिंग हुई जहाँ पे कोई भी नहीं मरा, ना ही एंटमैन, ना ही उसका बाप, ना ही उसका माँ, कोई नहीं मरा। मरा तो कौन? कैंग द कॉन्करर। पर एक मिनट रुक जाओ, पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन जरूर देख के जाना। स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है लेकिन इसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखता है, जिन दोनों क्रेडिट सीन्स में हमें ये तो पता चल ही जाता है कि एमसीयू का फेज 5 और फेज 6 किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये भी पता चलता है कि कैसे हमारे फेज 5 और फेज 6 का मेन विलन खुद कैंग ही होने वाला है। जो कैंग यहाँ पे मरा था वो एक्चुअली मरा नहीं है। तो पहले बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें हमें काउंसिल ऑफ कैंग दिखा है भाई, काउंसिल ऑफ कैंग्स, जिसमें हमें वो सारे कैंग्स के वेरिएंट्स दिखे जिन लोगों ने कैंग को बहिष्कार कर दिया था क्वांटम रेल्म में, जिसमें हमें रामाटेड दिखा, स्कारलेट सेंचुरियन दिखा और इससे भी बढ़कर हमें और भी काफी सारे कैंग्स दिखे और पूरे कॉमिक को रिप्लेस करके यहाँ पे बनाया गया कॉमिक एक्यूरेट कैंग काउंसिल। और इसको देख के सच्ची में कह रहा हूँ, सच्ची में कि दिल खुश हो गया। मतलब हॉल पूरा कांप रही थी लोगों के चिल्लाने की वजह से। तो इसके द्वारा हम ये तो कह ही सकते हैं कि हम कैंग के डायनेस्टी में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और इस तरह का एक मिड क्रेडिट सीन पूरे एमसीयू को एस्टैब्लिश कर रहा है और आगे की स्टोरीज को पूरा डिटेल में बता रहा है। और रामाटट को हम अपकमिंग फैंटास्टिक 4 के अंदर भी देखने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वांटम मेनिया के एंड क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें हमें और कोई नहीं दिखा है द लोकी, जिसके साथ हमें लोकी सीजन 2 के कुछ ग्लिम्स भी मिले, जहां पे हमें ये दिखाया गया कि कैंग 90th सेंचुरी के टाइम में कहीं पे कोई एक रोल पालन कर रहा है जो एकदम कॉमिक एक्यूरेट था और लोकी और मोबियस उसका शो अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे लोकी को देख के पूरा भौकाल मच जाता है और आगे यहाँ पे क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है ये सब हमें लोकी सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो और वेट सहा नहीं जा रहा, पर लोकी सीजन 2 के लिए थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल यही था एंटमैन क्वांटम मेनिया का ब्रेक डाउन। और ये भी कहा जा सकता है कि इसकी स्टोरी और इसके वीएफएक्स कुछ कुछ जगहों पर थोड़े से कम थे, लेकिन इसके कैंग की जो एक्टिंग और कैंग को जैसे इसने एस्टैब्लिश कर दिया पूरे एमसीयू फेज 5 फेज 6 के लिए, उसकी दाद देनी पड़ेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि आगे के फिल्मों में कैंग हमें और भी बड़े रूप में दिखने वाला है। और तैयार रहो कैंग डायनेस्टी की शुरुआत के लिए। और कैंग डायनेस्टी एक ग्रैंड सेंसेशन बनने वाला है, ये तो हमें पता चल ही चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि कैसे ये क्वांटम मेनिया तुम्हारे दिल को छू गया।
और किन किन जगहों पर तुम्हें लगता है कि क्वांटमेनिया और भी बेटर बन सकता था। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय।